हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सोनी। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखना। ये कहानी है 10 साल के बच्चे की। एक बार की बात है, जापान में एक 10 साल का लड़का रहा करता था जिसका नाम था ओकायो। ओकायो का सपना था कि उसे कराटे सीखने हैं, लेकिन ओकायो का बायां हाथ नहीं था। बचपन में एक दुर्घटना में उसका बायां हाथ कट गया था। इस बात से घर वाले बहुत परेशान थे। बच्चा कराटे सीखना चाहता था, ऊपर से उसका हाथ नहीं है। पर बच्चे के जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्हें वहाँ के सबसे मशहूर गुरु के पास ले गए। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारा बायां हाथ नहीं है, तुम कैसे खेल पाओगे। ओकायो ने कहा कि मैं कैसे सीखूंगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन सिखाना आपका काम है। मेरा एक सपना है कि मुझे हर किसी को हराना है और कराटे में मुझे मास्टर बनना है। गुरुदेव बच्चे की इच्छा से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। 50 बच्चों के साथ में ओकायो के लिए ट्रेनिंग शुरू हुई और उसको बस एक किक मारने को सिखाया गया। गुरुदेव ने कहा कि बस तुम्हें एक किक मारने की कोशिश करनी है और रोज बस यही किक मारने की कोशिश तुम्हें करनी है। 2-3 महीने तक यह चलता रहा। ओकायो ने देखा कि गुरुजी बाकी बच्चों को कुछ अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं। इस बात से वो बहुत नाराज हुआ और गुरुजी के पास पहुंचा और बोला कि आप इन बच्चों को रोज अलग अलग तकनीक सिखा रहे हैं, मुझे बस बोलते हैं कि किक मारो, आप मुझे कब कुछ नया सिखाएंगे। गुरुजी ने बोला कि चुपचाप मेरी बात माननी है तो मानो, वरना चले जाओ। उस दिन के बाद से ओकायो ने चुपचाप 6 महीने तक किक मारने की वही प्रैक्टिस करता रहा। आखिरकार ट्रेनिंग खत्म हो गई। गुरुजी ने सब बच्चों को बुलाया और बोला कि चलो भाई, अब कंपटीशन का वक्त है, जो जीतेगा वो मास्टर बनेगा। मैच शुरू हुआ। ओकायो का जो विपक्षी था वो बहुत ही मजबूत था। उसने देखा कि जिससे वो लड़ रहा है उसका तो हाथ भी नहीं है। मैच की शुरुआत में ही ओकायो के विपक्षी ने उसे डरा सा दिया। ओकायो घबरा सा गया, उसे लगा कि वह मैच हार जाएगा। रेफरी ने कहा कि यहीं पर मैच विपक्षी के पक्ष में कर देते हैं, तो गुरुजी ने कहा नहीं रुको, मैच पूरा होने दो। बस इन्हीं सब के बीच में विपक्षी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और इसी मौके का इंतजार ओकायो कर रहा था। जैसे ही वो विपक्षी ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, ओकायो ने वो किक मारी जो वो पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था। इस तरह मैच और मास्टर की उपाधि ओकायो ने जीत ली। ओकायो खुशी से गुरुजी के पास गया और बोला कि मैं एक किक से मास्टर बन गया हूँ, ये कैसे हुआ। गुरुजी ने कहा, जिस वजह से तुम जीते हो, पहला कि जो वो किक है वो सबसे मुश्किल किक है, लेकिन तुमसे बेहतर वो कोई नहीं कर सकता था। दूसरा कि उस किक का तोड़ ये है कि अपने विपक्षी का बायां हाथ पकड़कर जमीन पर गिराना है, और वो बायां हाथ तो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारी जो कमजोरी थी वही तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूती बन के सामने आई। दोस्तों, आपकी और हमारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। हम अपनी कमी को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि हम लोग कुछ बन ही नहीं पाते। ओकायो की भी यदि यही सोच होती तो वो मास्टर कभी नहीं बन पाता। वो सोचता रहता कि मेरा बायां हाथ नहीं और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये कभी मुमकिन नहीं होता। उसके सपने बहुत बड़े थे और मन में उसने ठान लिया था कि उसे कराटे सीखने हैं। आप भी सपने देखिए और किसी भी तरह उन सपनों को पूरा करने में दिलो जान से जुट जाइए। तो आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट देना न भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में।